हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एक तरह से जो बर्निंग टॉपिक आप कह सकते हो कि जो सोसाइटी में एक अनरेस्ट सा फैला हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि टाइम लाइन फॉर द मेजर वर्क इन ए यूथ। यानी कि टाइम लाइन्स का मतलब क्या, यानी कि यूथ की प्रॉब्लम क्या है। तो यूथ की प्रॉब्लम है सबसे पहले जॉब, और जॉब के बाद मैरिज। असल में समाज में आज ये एक मेजर प्रॉब्लम, एक मेजर हर्डल्स, एक मेजर समस्या बनी हुई है कि भाई किस तरह से जॉब लिया जाए, किस तरह से एक जॉब का सर्टिफिकेशन मिले, कैसे जॉब को पकड़ा जाए, और जॉब के बाद मैरिज। यानी कि इनके लिए एक टाइम लाइन फिक्स नहीं है, और ये इनकी जो टाइम लाइन है वो सरकती इस तरह सरक जाती है कि वो परमानेंट ही सरक जाती है। तो इस बर्निंग टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं भाई जॉब को। इसमें स्पेशली ये यूथ के लिए वीडियो है, और यूथ को ये चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बचपन तो पेरेंट्स की छाया में आपका बीत गया है। जवानी को बिताने के लिए आपको एक टाइम लाइन का फॉलो करना पड़ेगा। और टाइम लाइन का फॉलो आप कैसे करोगे? सबसे पहले भाई जैसे ही आपने एजुकेशन कंप्लीट कर ली, तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यू मेक ए टारगेट दैट यू मस्ट गेट जॉब विद इन 4 ईयर्स। अब 4 ईयर्स में क्या है कि भाई 2 ईयर्स में तो आप ये लगा लो कि भाई आप अपनी पसंद का, क्या आपको पसंद है, क्या कहाँ आपका इंटरेस्ट है, कहाँ आपको जाना है, तो आप उसमें आपको 2 ईयर्स ही है। उसके बाद ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। विद इन 2 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी, दैट विद इन 2 ईयर यू विल गेट द जॉब। अब विद इन 2 ईयर के बाद आता है 3rd ईयर्स। अगर 2 ईयर्स में आप नहीं ले सके तो 3rd ईयर्स में ये आपके पास एक ये है कि भाई चलो आपकी इंटरेस्ट की बात थी, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ये आपको एक तरह से ग्रेस ईयर मिलती है। इस ग्रेस ईयर में जो कुछ करना है कर लो। अब बच गई 4th ईयर। इसमें भी अगर आपका काम नहीं तो 4th ईयर होगा। 4th ईयर में क्या है, बाय हुक एंड क्रुक चीज़ पसंद है या नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत है मतलब जॉब करने में, यू फॉरगेट एवरीथिंग। आप सैलरी को भूल जाइए, अच्छे बुरे जॉब को भूल जाइए, नज़दीक और दूरी को भूल जाइए। आपको 4th ईयर में जॉब करना ही करना है। अब आपको ये बहाना नहीं चलेगा ये मेरी पसंद का जॉब नहीं है, ये जॉब मेरे से दूर है, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है आने जाने में, या इस जॉब में भाई सैलरी कम है। आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, बिकॉज आपकी जो टाइम लाइन 3 ईयर्स थी वो आपने ख़त्म कर दिए। 4th ईयर में आपने जॉब पकड़ना ही पकड़ना है, चाहे आपने छोटा मोटा बिजनेस ही करना पड़े, अपनी दुकान ही खोलनी पड़े, या अब जो भी ठीक समझे आपको करना ही करना है। देखो, अगर आप इसे नहीं करोगे तो आगे पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। अब जैसे ही आपने जॉब पकड़ा, आप मैरिज की तरफ चले जाइए। ये मेल फीमेल दोनों के लिए, इट इज़ नॉट ओनली फॉर दैट मेल, इट इज़ फॉर फीमेल ऑल्सो। कि जैसी एजुकेशन कंप्लीट होती है 3 ईयर्स यानी 2 ईयर्स में आप जॉब पकड़िए। 3rd ईयर आपके पास ग्रेस है। 4th में कोई आपका भाई एग्जाम्पन्स नहीं चलेगा। 4th ईयर में आपको जॉब लेना ही लेना है। अब जैसे ही 4th ईयर कंप्लीट होती है, तो अभी जैसे ही आपका जॉब हो गया, नाउ यू गो फॉर द मैरिज। अब मैरिज की भी आप आज ऐसी समस्या है कि आप तरह तरह के वीडियो देखते होंगे कि इतने नखरे होते हैं इन बच्चों के, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। यानी कि भाई ये तो गेंडे सा लग रहा है, इसका तो बंदर जैसा मुंह है, और भाई ये तो भाई घमंडी लड़की है, ये इस तरह की लड़की है। तो इस तरह के बड़े बहाने होते हैं शुरू में। बट क्या है कि जैसे जैसे आप एज बढ़ती जाएगी, यानी कि 30 जैसी आप क्रॉस करोगे, तो वो नखरे ख़त्म हो जाते हैं। और वो नखरे धीरे धीरे इस तरह ख़त्म हो जाते हैं कि जैसा भी हो मैं शादी कर लूँगी या कर लूँगा। तो मेरे कहने का मतलब यानी कि जैसे जैसे आप अपने टाइम लाइन से बाहर जाते हो, वैसे वैसे आपकी चॉइस ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ भी मैं आपको ये कहता हूँ, जैसे ही जॉब आपने, यानी कि 4 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, 4 ईयर्स में जैसे जॉब लिया, 5th ईयर और 6th ईयर 2 साल आपके पास है। अपनी चॉइस का पार्टनर ढूंढिए, चॉइस का मैरिज पार्टनर ढूंढिए, और उसमें कोई, यानी कि सिर्फ आपकी चॉइस के हिसाब से, जो आपके स्टेटस के हिसाब से, आपका एजुकेशन स्टेटस, आपका इकोनॉमिक स्टेटस जो भी है, उसको आप फॉलो करके, और आप भाई विद इन 2 ईयर आप शादी कीजिए। अगर आपकी चॉइस भाई मतलब से नहीं मिल पा रहा है तो 3rd ईयर आपका ग्रेस पीरियड है। यू कैन बी ट्राई फॉर 3rd ईयर ऑल्सो कि आपको सही मैच मिल जाए। बट जैसे ही 4th ईयर आएगा कि आपको कुछ भी नहीं देखना है, कोई आपकी चॉइस नहीं होगी, कोई आपकी प्रेफरेंस नहीं होगी,
आपको जो भी रिश्ता मिलता है 4th ईयर में आप कंप्लीट कर ही लीजिए। तो ये मेरी 2 टाइमलाइन थी, यानी कि 4 ईयर्स आपको जॉब के लिए, 4 ईयर्स आपको शादी के लिए मिले हैं। जैसे जैसे अगर आप इन दोनों की टाइमलाइंस में लेट होंगे, वैसे वैसे आप फंसते चले जाओगे। आपकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, लाइफ का चार्म पूरा चला जाएगा और आप एक भटकते हुए मतलब इस दुनिया में फ्रस्ट्रेशन के साथ घूमते रहोगे। और इस तरह की फ्रस्ट्रेशन आएगी कि आप अपने आप को ऐसा अनसेटिस्फाई मानोगे कि आप ये कहोगे कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी मुसीबतें क्यों दी है, यानी कि मैं ही क्यों नहीं सेट हो पाया, मैं ही अपनी अच्छी तरह से फैमिली लाइफ मतलब क्यों नहीं बना पाया। आज देख रहे हो आप भाई 30, 32, 35, 40, 50, यानी कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, न जॉब मिलता है न भाई शादी होती है। तो बाद में क्या होता है, 40 ईयर्स के बाद न तो उसे कोई जॉब पे लेता, न उसकी कोई शादी करता। वो क्या बनता है भाई, बाद में वो कहेगा भाई हम तो जस्ट फ़कीर हैं। तो मतलब फिर आप उस लाइफ में चल जाएगा, वो बहाना लोगे कि नहीं हमें तो शादी अच्छी नहीं लगती, हमें करना ही, हमें अलोन रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो तरह तरह के बहाने फिर हो जाएंगे। बट एक गुड फॉर ए गुड लाइफ, यानी कि जो एक तरह से नेचर भी जिसको परमिट करती है, सोसाइटी भी जिसको परमिट करती है, विद इन टाइम लाइन आपकी जैसी एजुकेशन खत्म हो, विद इन 4 ईयर आप जॉब पकड़िए, चाहे पसंद का हो या ना हो, 4th ईयर में आपको पकड़ना ही पकड़ना है। इसी तरह 4 ईयर्स आपको शादी के लिए मिलती है, चाहे आपको पसंद है या नहीं है, 4th ईयर में आपको शादी करनी ही करनी है। आफ्टर दैट भाई जैसे ही आपकी दोनों समस्याएं सॉल्व हो जाए तो फिर अपनी भाई लाइफ आराम से चलाइए। तो ये मेरा एक छोटा सा भाई मेरे व्यूज़ थे कि इस तरह से आप अपने आप को भाई एक सही लाइन पे ला सकते हो। अदरवाइज डिस्टर्बेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा है और आप चीज़ को थोड़ा सीरियसली लीजिए और ट्राई टू एडजस्ट योर सेल्फ विद द टाइम लाइन। ओके, सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू मच।